हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये एबीसीडी आपके सामने फिगर दिख रही है, क्या एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट। ये देखो पी क्यू आर एस ये सारे क्या मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी डी है। इनसे देखो पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, क्यू है बी सी का, आर सी डी का और एस डी का, ये लिखा हुआ है। AC इज डायगोनल और AC क्या है, इसमें एक डायगोनल है, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट पार्ट शो करना है। तो देखो क्या करेंगे, देखो एक बात सुनो, SR पैरेलल टू AC दिखाना है, ढूंढो कहाँ है SR देखो यहाँ पर है, दिख गया। और क्या है AC कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इन दोनों से अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल तो ये वाला काम करेगा मेरा इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए। तो आप लिखोगे किस ट्रायंगल में, प्रूफ ही लिख रहा हूं मैं सीधा। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, ADC में, इन ट्रायंगल ADC में। इस ट्रायंगल में देखो S और R दोनों मिड पॉइंट है, क्या है, दोनों के दोनों मिड पॉइंट है, लिखा हुआ S और R क्या है, मिड पॉइंट। तो आप लिख दो S एंड R मिड पॉइंट, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। चलो ठीक है, मिड पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो मैं लगा सकता हूँ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम में लगा सकता हूँ। अगर एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट हो जाए तो आप लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, पता है आपको, वो बोलती है ये कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये ही लाइन इसका क्या होगा, हाफ होगा। मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं कि ये SR लाइन पैरेलल होगी किसके, क्या लिखा हुआ नीचे AC के, एंड और SR लाइन क्या होगी, इस AC का हाफ होगी। ये बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे सेम, तो ये तो MPT लगाते ही तुरंत प्रूफ हो गया। अब हम मुझे करना है PQ बराबर SR, क्या करना है PQ बराबर, इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो PQ कहां पर है ढूंढना, PQ है नीचे, देखो दिख गया होगा आपको PQ ये रहा पर। इस PQ और देखो इस बार लूंगा मैं नीचे वाला ट्रायंगल। अगर आपको सेकंड वाला प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको नीचे वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक। कैसे, आप देखो इस ट्रायंगल में फिर से लगाऊं मैं MPT, देखते जाओ कैसे समझ जाओगे। फर्स्ट पार्ट तो मेरा प्रूफ हो गया, अब सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं। PQ क्या नाम है ट्रायंगल का बताना, ट्रायंगल का नाम है ABC, लिख दो इन ट्रायंगल क्या नाम है ABC में। क्या लिखोगे, PQ पैरेलल टू किसके, AC के, PQ पैरेलल है, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं भी, P और Q दोनों मिड पॉइंट है, P और Q क्या है, दोनों मिड पॉइंट, P एंड Q ये लिखा हुआ देखो QB और PB, क्वेश्चन में गिवन है PQ क्या मिड पॉइंट है, P एंड Q आर मिड पॉइंट, दोनों क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट। एंड और साथ में सुन लो, ये अगर मिड पॉइंट है तो बाय MPT मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलेगी फिर से, ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो आप लिखोगे एंड नहीं आएगा बस, अब लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से मैं क्या बोलूंगा, ये बोल दूंगा कि तो क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा इसके AC के, एंड और PQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। देखो जैसे मैंने ऊपर करा ना सेम वैसे ही नीचे करा है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट तो ये लाइन इसके पैरेलल और आधी, ऐसे अगर ये भी मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल और इसके आधी, बोलो ठीक। अच्छा और सुनो, अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो मेरे पास क्या इंप्लाइज होगा, मेरे पास इंप्लाइज होगा देखो SR पैरेलल टू AC, लिख दो SR पैरेलल टू AC। तो सेकंड पार्ट अभी चल रहा है और देखो फर्स्ट सेकंड कंबाइन कर रहा हूं, देखो AC किसके पैरेलल है, PQ के, तो AC साथ में पैरेलल है PQ के, दोनों कंबाइन कर रहा हूं, बोलो ठीक है। कलर चेंज करता हूं, देखो समझोगे। SR किसके पैरेलल है, AC के, ठीक है, और AC किसके पैरेलल है, PQ के, तो देखो तीनों पैरेलल ना हो गई, ठीक है। यहाँ देखो SR क्या है, हाफ ऑफ AC लिख दो यहाँ पे, एंड SR क्या है, हाफ ऑफ AC, और AC का हाफ और कौन है, देखो PQ भी है, ये इक्वल टू PQ, बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो सुनो, अगर मैं बीच वाली AC हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो SR किसके पैरेलल हो जाएगा, PQ के, क्योंकि तीनों पैरेलल है, और साथ में एंड इस AC को बैठा दो तो SR किसके बराबर हो गया है, PQ के, SR बराबर PQ। देखो सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, SR बराबर PQ तो लाना था, ठीक। और देखो थर्ड पार्ट भी हो चुका है, कैसे, अब देखो अगर किसी चार साइड के फिगर में, कौन सी चार साइड की फिगर, यही वाली फिगर, इसी को बना देता हूं। देखो ये PQRS दिखाना था पैरेललोग्राम, देखो कहां है, PQRS, इसे दिखाना पैरेललोग्राम। इस चार साइड के फिगर में एक चीज नोटिस करो आप,
आपने क्या कर दिया, एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर पी क्यू, और ये लाइन पैरेलल भी हो गई, क्या हो गई, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। क्यों, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल हो जाए और साथ में क्या हो जाए, एंड इक्वल भी हो जाए, तो वो क्या हो जाता है, वो पैरेललोग्राम हो जाता है। यानी कि पी क्यू आर एस इज क्या बन गया, क्योंकि इसी में पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। तो हमारा कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत इजी था, बस क्या लगानी थी, एम्पिटी लगानी थी। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये जो फिगर है ये क्या है, एक रोम्बस है, ए बी सी डी, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट। देखो पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है किसका, पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, इसका मिड पॉइंट मान लो पी, इसका मिड पॉइंट क्यू, इसका मिड पॉइंट आर, इसका मिड पॉइंट एस, पी क्यू आर एस इन सबके मिड पॉइंट है। तो शो करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। देखो पी क्यू आर एस बनाओ, पी क्यू आर एस, तुम्हें शो करना है रेक्टेंगल है। ठीक है, तो गिवन लिख दो पहले फटाफट, गिवन में क्या क्या है, गिवन में दिया है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ, ये रोम्बस है, एक तो ये दे रखा है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया मुझे, पी क्यू आर एस आर, ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये सारे मिड पॉइंट। बोलो ठीक, क्या शो करना है मुझे, टू शो करना है, क्या शो करना है, ये पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल बनाना है, इसे बताना है रेक्टेंगल है। बोलो ठीक है यहां तक। अब मैं स्टार्ट करता हूं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, पहले तो देखो प्रूफ से पहले आपको डायगोनल बना लो इसकी कोई सी एक, मान लो मैंने ये बना दी एसी, एसी ज्वाइन कर दिया, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो यहाँ पे होगा, सब कुछ सेम रिपीट। देखो कैसे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं डी ए सी की, इसमें देखो ये दोनों मिड पॉइंट है, एस और आर लिख दो। इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, डी ए सी। इस ट्रायंगल डी ए सी में क्या लिखोगे आप, इस ट्रायंगल डी ए सी में एस और आर मिड पॉइंट है, एस एंड आर, एस एंड आर मिड पॉइंट, क्या है ये, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो बाय एमपीटी, जहां भी मिड पॉइंट है तो हम क्या लगा देते हैं अधिकतर, एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, बोलती है कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, कि एस आर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इसके ए सी के, एंड और एस आर हाफ भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा, एस आर हाफ हो जाएगा इसका ए सी का। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। बोलो ठीक, क्या जैसे मैंने ऊपर लगाया क्या मैं वैसे नीचे नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ, ए बी सी इसमें भी लगा सकता हूँ मैं ये चीज, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। तो सिमिलरली लिख दो, सिमिलरली, सिमिलरली क्या बोलूंगा, पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ए सी के, पी क्यू से पैरेलल होगा ए सी के, और पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी, एंड पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करूं, फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, हमें मिलता क्या मिलता है, देखो एस आर किसके पैरेलल था, ए सी का लिख दो, एस आर पैरेलल था किसके, ए सी का, और ए सी किसके पैरेलल था, देखो पी क्यू के, तो ये तीनों पैरेलल आ गए आपस में, और साथ में एस आर क्या, ए सी का हाफ लिख दो, एंड एस आर क्या, ए सी का हाफ, और ए सी का हाफ एक और चीज है देखो क्या, पी क्यू। बोलो ठीक है, तो बीच वाला हट जाएगा। ठीक, तो मैं क्या बोल दूं, बीच वाला हटा दो, एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा, पी क्यू के, एस आर पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, एंड और एस आर किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। बोले हाँ तो ठीक, इतना हमने फर्स्ट में भी किया। और देखो अगर इस फिगर में, अंदर वाली फिगर में ये दोनों साइड बराबर आ गई और पैरेलल आ गई, तो ये बन गया क्या, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम को एक क्वाड्रेटर में अगर एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल आ जाए और इक्वल आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। बोलो ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो उस चीज को जो मैंने बोला है अभी स्टेटमेंट। तो पी क्यू आर एस इज अ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम बन गया है, पैरेललोग्राम।
बोलो ठीक। अच्छा ये पैरेललोग्राम हो गया। अब मगर मुझे पैरेललोग्राम से कहाँ तक जाना है, रेक्टेंगल तक। मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम तो मैं प्रूफ कर चुका हूँ। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है बताओ भाई। पैरेललोग्राम में सारे एंगल का कुछ पता नहीं होता, मगर रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं। तो अगर इस पैरेललोग्राम में आप एक एंगल भी 90 का प्रूफ कर दो तो ये बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो यही करेंगे अब हम मुझे दिखाना है क्या, रेक्टेंगल। इसे पैरेललोग्राम हो चुका है, मैं डायग्राम फिर बना देता हूँ। ABCD, यहाँ पे है P, यहाँ Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। तो देखो ऐसे था, ठीक है। मैं इसकी दूसरी डायगोनल बना रहा हूँ, ये वाली डायगोनल बना देता हूँ मैं इसकी, ये बना दी। अब पता देखो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस की डायगोनल होती है आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। बोलो ठीक। यानी कि यहाँ पे 90 बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा यहाँ पे 9 डिग्री। क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, अगर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, मगर पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये चार साइड की जो फिगर है क्या है, पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम अगर बन गया तो पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल बराबर। अब एक बार बताओ, जब ये पूरा AC इसके पैरेलल आया था PQ के, आया था नहीं आया था, AC पैरेलल आया था किसके, PQ के। तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ बीच वाले को, इसे मान लिया मैंने M, इसे मान लिया N, ठीक है, और इसे मान लिया मैंने मान लो X। तो बताओ ये MN पैरेलल हो जाएगा XQ के, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर ये है तो दिस इंप्लाइज MN भी पैरेलल होगा किसके, XQ के। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये पूरी बड़ी साइड है और ये भी बड़ी साइड है, तो अगर बड़े बड़े पार्ट बराबर पैरेलल है, बराबर नहीं, पैरेलल की बात करो बस, पैरेलल, तो ये MN भी पैरेलल होगा किसके, XQ के। ठीक, ये हो गई मेरी इक्वेशन। इसे कोई सी मान लो A मान लो, चलो। ऐसे ही क्या मैं ये नहीं प्रूव कर सकता RQ पैरेलल है BD के? ऐसे ही BD के पैरेलल होगा कौन, RQ। क्योंकि ये देखो अगर मैं इसकी बात करूं इधर की, ये दोनों मिड पॉइंट है तो MBD यहाँ भी लग जाएगी, ये इसके पैरेलल और हो जाएगा। तो एक बताओ अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो ये MX पैरेलल होगा किसके, NQ के, बिल्कुल सही। तो MX किस में आ रहा है, BD में आ रहा है, हाँ। MX पैरेलल टू किसके, NQ के। इसे मान लो B इक्वेशन। तो A और B से आपको एक चीज मिल गई, फ्रॉम A एंड B से ये जो व्हाइट वाली फिगर बन रही है इसका ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बन गया। क्या बोलो इसे, MXQN। दिस इंप्लाइज MXQN इज अ पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे इसके बराबर, तो लिख दो एंगल M बराबर एंगल Q, और एंगल M कितना है 90 का, तो एंगल Q भी 90। तो इस देखो ये वाला एंगल 90 आ गया, तो इस पैरेललोग्राम की फिगर में एक एंगल 90 आ गया, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो दिस इंप्लाइज इन, इधर लिख देता हूं ऊपर क्लीन करके, तो दिस इंप्लाइज क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज इन पैरेललोग्राम, कौन सा वाला जो मैंने कराया प्रूफ, PQRS, इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल Q इज इक्वल टू 90, सो इट इज रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा ये, रेक्टेंगल। आप चाहो तो आप सारे एंगल में 90 कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला करा, देखो ये भी 90 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये भी 90 हो जाएगा। क्यों, ये भी बन जाएगा क्या, पैरेललोग्राम। जैसे मैंने इसे करा प्रूफ ऐसे इसे कर सकता हूँ, वरना ये कह सकते हो जब ये पैरेललोग्राम था तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसे ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 90, सारे एंगल 90 हो गए, पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के सारे एंगल 90 हो जाए तो क्या बोलते हैं उसे, रेक्टेंगल। वैसे एक ही एंगल हो जाए तब भी क्या होगा, रेक्टेंगल। क्लियर? हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।